हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्शियल माइनिंग से रिलेटेड किस किस लोगों ने किन किन लोगों ने क्या बयान दिया, कौन कौन सा यूनियन है जिन्होंने हड़ताल को समर्थन दिया है, किसने विरोध किया, उन सब के बारे में डिटेल में। इससे पहले हम लोगों ने कॉमर्शियल माइनिंग पे कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक को जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रहलाद जोशी जी को और उनकी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं क्यों उन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड का इतना उपयोग किया, पूरे डिपार्टमेंट के हर बारीकियों का अध्ययन किया, देश के लिए नया क्या कर सकते हैं, नए तरीके से क्या कर सकते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी लीडरशिप दी है। कोल इंडिया 23-24 में 1 बिलियन टन 1000 मिलियन टन जो उत्पादन का टारगेट है वो अचीव करने में ये 50,000 करोड़ का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मैं कोल इंडिया से आह्वान करूंगा, कोल इंडिया को अभी हाल ही में हमने 16 ब्लॉक्स नया ब्लॉक्स दिया है। बहुत सारे जो कोल इंडिया के ब्लॉक थे उसके लिए हमने ईसी और एफसी दिलवाने में मंत्रालय ने मदद की है और उनको मिला भी है। और कम से कम आज से 50 वर्ष तक कोल इंडिया जो अपने खदान है उससे कोयला निकल सकते हैं। भारत कोयला में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, इसीलिए आप लोगों को मैंने पहले भी आश्वस्त किया हूँ, कोल इंडिया का निधीकरण का कोई सवाल ही नहीं है। कोल इंडिया का हमने स्ट्रेंथन कर रहा है, उनको बढ़ावा दे रहा है, उनको 1 बिलियन टन उत्पादन करने के लिए वो चैलेंज लेके उनको काम करना है। इसके लिए जो कुछ भी मदद सरकार से चाहिए वो सरकार देने के लिए तैयार है। मैं फिर से आश्वस्त करता हूँ, कोल भारत का आवश्यकता है अभी, इसलिए जो कुछ भी अभी कोल इंडिया 1 बिलियन करने के बावजूद भी उनको 23-24 में कम से कम 1500-1600 मिलियन टन तक हमको कोयला हमको ज़रूरी है। ये मद्देनज़र रखते हुए तो जो कुछ भी कोल इंडिया करने के बाद जो आवश्यकता पड़ता है वो निधि क्षेत्र करते हैं। इसलिए मैं विनती करता हूँ, कोल इंडिया हम बढ़ावा देंगे। कोल इंडिया का निधीकरण का कोई प्रश्न नहीं है। कोल इंडिया के लिए बहुत बड़ा मात्रा में कोयला के खदान अभी उनके पास है, वो जल्द से जल्द इसमें जो हमने सरकार निवेश जारी करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, उसका उपयोग करते हुए ये जो गोल है वो अचीव करें। वहीं भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ये कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया डिसीजन 48 कोल माइंस को ऑक्शन करने का, कॉमर्शियल करने का, ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है और इससे एनर्जी सेक्टर में जो कोल का प्रोडक्शन है उसमें एक बूस्ट आएगा और इससे 2.8 लाख नया जॉब क्रिएट होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट 33 करोड़ का होगा और एनुअल रेवेन्यू जो है 20,000 करोड़ का हर स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा। वहीं भारत के रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का ये कहना है कि प्रहलाद जोशी के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वो माइनिंग सेक्टर में नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोलता है। इसके साथ ही भारत का जीडीपी 3% से ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण भारत सेल्फ रिलायंस पे चलेगा और माइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। वहीं भारत के पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी इनका सपोर्ट किया है। आपको बता दें कि उन्होंने पिछले साल यानी भारत पेट्रोलियम के निजीकरण से पीछे नहीं हटने का ऐसा बयान दिया था और 52.98% का हिस्सेदारी बेच दिया। वहीं वेस्ट बंगाल की सीएम श्रीमती ममता बनर्जी जी का ये कहना है, उन्होंने ये चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री मोदी जी को ये चिट्ठी लिखा है कि 100% एफडीआई का वो विरोध करती है और कोल कमर्शियलाइजेशन का जो फैसला है उस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड अकेले देश का 80% कोल का उत्पादन करती है और 2018-19 सेशन में 27,000 करोड़ का रेवेन्यू दी है, साथ ही 31,000 करोड़ का रिजर्व रखी हुई है। तो इस हालत में कोल इंडिया के कंपटीटर यानी कि माइनिंग सेक्टर को कमर्शियलाइज नहीं करना चाहिए। तो केंद्र की सरकार हड़बड़ी क्यों है, इसके पीछे आपको तो पता ही है कि पूरी तरीके से देश में व्यापारियों का एक समूह देश को जकड़ रखा है
और आज इस शोर शराबे के बीच में इस तरीके के कार्यों को करना, तो ये तो वही वाली बात हो गई कि गांव में आग लगी है और लोग कुछ सामान चुरा करके भाग गए। इसलिए अभी हम लोग इसका हमारा विरोध है कि इस विषय पर केंद्र सरकार आगे ना बढ़े और इसके लिए राज्य सरकार को भी लूप में आना जरूरी होगा। तभी मुझे लगता है कि एक स्वस्थ और बेहतर परंपरा के साथ हम लोग राज्य और केंद्र एक साथ आगे चल सकते हैं। नहीं तो ये एक तरफा कार्रवाई मुझे नहीं लगता है कि राज्य के लिए बेहतर होगा। आज बड़े पैमाने पर हमारे प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से वापस आ चुके हैं। आज हमारी चिंता है कि हम अपने राज्य में कैसे रोजगार उनको उपलब्ध कराएं। आज कैसे उनके जो इस संक्रमण में जो उन्होंने स्थितियां देखी है, जो बुरा वक्त देखा है, उससे कैसे हम उभारें। यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हमारे जो बंद पड़े हैं, कोई खनिज के अभाव में या उनके कई वजह से ये बंद क्यों पड़े, इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। हम पहले अपने इस राज्य के उद्योग धंधे को भी हम कैसे पुनः गति दें ताकि वो इस राज्य में रोजगार सृजन कर पाए। पहले जो हैं पहले उनको तो हम देख लें। ये तो पूरी तरीके से आकलन करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही ट्रेड यूनियन के साथ साथ इंडियन नेशनल माइंस ओवरमैन सरदार एंड शॉर्ट फायर एसोसिएशन, जिसका मोसा शॉर्ट में नाम है, उसने भी इसका विरोध किया है, लेटर जारी किया है और साथ में हड़ताल को समर्थन दिया है। इसके साथ ही ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन ने भी कॉमर्शियल माइनिंग का विरोध किया है, लेटर जारी किया है और हड़ताल को सपोर्ट किया है। वहीं कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसमें कि कोल इंडिया के जो भी ऑफिसर्स हैं उनका एक एसोसिएशन है, यूनियन है, तो उन्होंने भी डिसाइड किया है कि कॉमर्शियल माइनिंग का विरोध किया जाए, क्योंकि इनका ये कहना है कि कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एक पीएसयू है, अगर कॉमर्शियल माइनिंग लागू कर दिया जाएगा तो वो सिर्फ एक पेपर में रह जाएगा, इसीलिए ये भी इसका विरोध करते हैं। नेक्स्ट यूनियन है कोल इंडिया पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि पेंशन लेने वाले वर्कर्स का एक एसोसिएशन है। उन्होंने भी कॉमर्शियल माइनिंग का विरोध किया है और 2 तारीख 3 और 4 3 दिवसीय हड़ताल को समर्थन दिया है। इसके साथ ही यूनियन ने एक डिसीजन लिया है कि जो भी हड़ताल होगा 3 दिवसीय यानी 2 तारीख 3 तारीख और 4 जुलाई को जो हड़ताल होगा, उसमें अगर किसी भी यूनियन के लीडर अगर कोलियरी में जाके काम करते हैं तो उसको यूनियन से निकाल दिया जाएगा। कोयला श्रमिकों को 3 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने के लिए डॉक्टर कृष्णा मोदी ने भी अपील की है। आपको बता दें, कृष्णा मोदी एक स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया था देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए, और उनका ये दावा है कि कॉमर्शियल माइनिंग होने से 2.73 लाख एम्प्लॉय जो कोल इंडिया लिमिटेड में काम करते हैं उनके साथ अन्याय होगा। श्रम संगठनों का संयुक्त मोर्चा, जिसमें HMS, एटक, इंटक, BMS, सिट्टू, ये सारे 5 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड है या फिर किसी भी और एजेंसी से रजिस्टर्ड है। ऐसे एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन ने भी इस हड़ताल को 3 दिवसीय हड़ताल को समर्थन दिया है। टोटल जो आंकड़ा आ रहा है संगठन का वो 193 है। हाँ, 193 ऐसे यूनियन हैं, एसोसिएशन हैं जो इस स्ट्राइक को सफल बनाने में मदद कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी 3 दिवसीय हड़ताल में टोटल 193 संगठन और यूनियन ऐसे हैं जो कॉमर्शियल माइनिंग का विरोध करते हैं। BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने एक अपील जारी की है। उन्होंने ये कहा है कि जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि कुछ उच्च स्तरीय मांगों के समर्थन में 5 महासंघों द्वारा BCCL समेत पूरे कोयला उद्योग में दिनांक 2/7/2020 से 4/7/2020 तक 3 दिवसीय हड़ताल का
आह्वान किया गया है। हालांकि श्रमिकों संघों द्वारा दिए गए उक्त सूचना के मद्देनजर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य श्रम आयुक्त, केंद्रीय, नई दिल्ली एवं भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा भी उच्च स्तरीय विचार विमर्श संबंधी समझौता वार्ता की जा सकती है। हालांकि आप सभी भली भांति परिचित है कि वर्तमान में BCCL कोविड-19 महामारी, जिसका सीधा असर हम पर सभी कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान पर भी पड़ा है। इसीलिए कंपनी को दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सभी को एक दूसरे के साथ पूरा सहयोग की भावना अपनाते हुए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। ऐसे में हड़ताल होने की स्थिति में BCCL अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बजाय और अधिक पीछे चला जाएगा, जिसकी भरपाई किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं हो पाएगी। इसके अतिरिक्त लोक हित में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 14 की धारा 2 खंड उपखंड 6 के प्रावधान के अनुसार कोयला उद्योग को लोक उपयोगी सेवा घोषित किया गया है। तदनुसार कोल इंडिया लिमिटेड और इसके अनुषंगी कंपनियों में किसी भी प्रकार का हड़ताल गैर कानूनी होगा और इसमें भाग लेने की स्थिति में काम नहीं, वेतन नहीं लागू होगा तथा मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत 8 दिनों का वेतन कटौती किए जाने का भी प्रावधान है। साथ ही BCCL में लागू प्रमाणित अस्थायी आदेश के तहत आदेश अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। ऐसी परिस्थिति में हम BCCL प्रबंधन की ओर से श्रमी समस्त संघों के प्रतिनिधियों एवं अनुयायी कर्मचारियों से अपील करते हैं कि BCCL के वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हड़ताल संबंधी लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए उपरोक्त प्रस्तावित हड़ताल को वापस लें, क्योंकि इस हड़ताल से न केवल कर्मचारियों वरन BCCL एवं पूरे कोयला उद्योग के साथ साथ राष्ट्र हित को हानि पहुंचेगा, जबकि देश में बढ़ती ऊर्जा की मांग को देखते हुए वर्तमान में कोकिंग कोल के उत्पादन की नितांत आवश्यकता है। अतः आप सभी श्रमिक संघों एवं कर्मचारियों से अपील है कि उपरोक्त प्रस्तावित तिथि एवं अवधि को हड़ताल में भाग न लें और BCCL के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना पूरा सहयोग प्रदान करें एवं नए कीर्तिमान स्थापित करने हेतु हम सब एकजुट होकर काम करें और देश हित के विकास में अपना सहयोग करें। लगभग यही सेम नोटिस कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल जी के द्वारा निकाला गया था, जिसमें यही बात कहा गया था और जितने भी कोल इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, उन सारे कंपनियों के द्वारा ये लेटर निकाला गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आपका अगर आप पर हड़ताल को समर्थन करते हैं तो आपका उस दिन का वेतन तो नहीं मिलेगा और ये भी हो सकता है कि आपका 8 दिन का वेतन काटा जा सकता है, जो कि प्रावधान है। तो मतलब 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को 3 दिवसीय कमर्शियल माइनिंग के विरोध में हड़ताल किया जा रहा है। 30 जून को अनिल जैन, जो कि कोयला सचिव है, और ट्रेड यूनियन के द्वारा मीटिंग किया गया था, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला है। और तो और इंटक एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियन है, उसको इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया था, उसका भी ट्रेड यूनियन ने विरोध किया है। तो कुल मिला के इतनी सारी जो मीटिंग्स हुई उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। अनिल जैन जी का ये कहना है कि हम आपकी 4 मांगे मान सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्शियल माइनिंग पे मैं कोई विचार नहीं कर सकता। तो ट्रेड यूनियन ने भी कह दिया है कि 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को 3 दिवसीय हड़ताल होके रहेगा। आपको अगर 5 मांग मानना है तभी हड़ताल रुकेगा, अगर आप नहीं मान सकते हैं तो यह हड़ताल रुकने वाला नहीं है। इसके साथ ही बहुत सारे जो सब्सिडरी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है, उसके चेयरमैन और CMDs के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था, अपील किया गया था कि आपको 8 दिन का अटेंडेंस काट दिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स हैं उनको सारा कायदा कानून पता है। इतने बड़े स्ट्राइक में शामिल होने वाले इतने सारे वर्कर्स का एक साथ अटेंडेंस नहीं काटा जा सकता है। और तो और 193 यानी 193 संगठनों ने इसको सपोर्ट किया है, तो ये देश का सबसे बड़ा हड़ताल होने वाला है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड को बचाना चाहते हैं और कोल इंडिया लिमिटेड में स्ट्राइक करने वाले सारे लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो को अगर कोई कट करके क्लिप यूज़ करना चाहते हैं तो कोई भी यूट्यूबर और कोई भी कंटेंट क्रिएटर इस वीडियो का उपयोग कर सकते हैं, आप फ्री हैं, कोई भी क्लेम नहीं आएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।